बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आवाम की सहूलत के लिए कोशां। जनूबी पंजाब में 9वें रोज मुफ्त आटे की तकसीम, रश के पेश नज़र औकात कार में इजाफा किया गया। आटे की तकसीम की हर तरह से निगरानी भी की गई है। अब तक 1,52 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हो चुके। आज 1,15,140 मुस्तहिकीन ने पहली मरतबा आटा सेंटर से रुजू किया। एक बैग लेने वालों को 10 किलो के मजीद 2 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी तैनात, कमिश्नर्स, डीसीज, दीगर अफसरान फील्ड में मौजूद रहे। मुल्तान में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी। एक वक्त में एक थैला मिलने वाली शर्त खत्म कर दी गई। थैलों की तादाद और टोकन काउंटर्स बढ़ाने पर आटे का हुसूल आसान हो गया। 2 थैले इकट्ठे मिलने पर शहरी खुश और हुकूमती इकदाम से मुतमईन दिखाई दिए। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। मुल्तान में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का अमल बिला ताअत्तुल जारी है। अब एक थैला मिलने की बजाय शहरियों को थैले इकट्ठे दिए जाने लगे, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। बहुत बहुत मेहरबानी है इनकी। पहले बहुत मसले थे, अब कोई मसले मसाइल नहीं है। दो दो जो है ना इकट्ठे दे रही है लोग, बहुत मेहरबानी है। अब जो है ना काफी मसला नहीं। शहरियों का कहना था कि शुरू में मसाइल थे, लेकिन अब आटा बाआसानी मिल रहा है। इंतजामिया आटा पॉइंट्स पर इसी तरह कड़ी निगरानी रखे ताकि कोई मुस्तहिक आटे से महरूम ना रहे। आज बहुत अच्छी है, लेकिन आज हमें कोई मुश्किल रात नहीं हुई। 2-2 दे रहे हैं, किसी को 3 दे रहे हैं, किसी को 2 दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टोकन काउंटर्स और आटे के थैलों की तादाद बढ़ाने पर शहरी इंतजामिया के इकदामात से मुतमईन नजर आए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की तरफ से रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी। ईदगाह में कायम सेल पॉइंट्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। शहरियों की सहूलत के लिए शनाख्ती कार्ड स्कैनिंग और आटा तकसीम के लिए अलहदा काउंटर बना दिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं बहावलपुर से ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुफ्त आटा पॉइंट्स पर सहूलियात की बेहतरी का सिलसिला जारी। ईदगाह में कायम आटा सेल पॉइंट को शहरियों की सहूलत के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। शनाख्ती कार्ड स्कैन के लिए अलहदा और आटा तकसीम के लिए अलहदा काउंटर्स बना दिए गए। शहरियों का कहना था कि धक्कम पील के बगैर स्कैनिंग के बाद आटा लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। मुफ्त आटा की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात काबिले तहसीन हैं। नहीं सर, उधर भी कोई नहीं, रश नहीं था इतना। जल्दी पहुंचे हैं, सही दे रहे हैं, बिल्कुल जी सही दे। ठीक है यार, अच्छा है, वो चंगा हिसाब किताब है, कोई दिक्कत फेल का नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, सीधा अपना चल रहा है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुफ्त आटा की फराहमी का आगाज सुबह 6 बजे से कर दिया गया। सेंटर्स पर शहरियों की लाइनें बदस्तूर मौजूद हैं, ताहम काउंटर्स की तादाद में इजाफा करने से कम अज कम इंतजार कम होकर आधे घंटे का रह गया है। ईदगाह में शहरी ज़री इंतजामिया के इकदाम से खुश दिखाई दिए। इंतजाम सही है जी, तकरीबन घंटे के लगे और काम हो गया। हाँ जी। ईदगाह आटा सेंटर पर खवातीन के लिए 2 और मर्दों के लिए 1 काउंटर कायम किया गया है, जबकि शनाख्ती कार्ड स्कैन के लिए कुल 8 काउंटर्स बनाए गए हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में सूबाई वजीर हाई एंड स्कूल एजुकेशन मंसूर कादिर का आटा पॉइंट्स का दौरा। सूबाई वजीर ने आटा सेंटर्स का तफसीली मुआयना किया। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत अपने वादे के मुताबिक 25 रमजान तक आटे की फराहमी को यकीनी बनाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मचास। सूबाई वजीर हायर एंड स्कूल एजुकेशन मंसूर कादिर ने मियांवाली में आटा पॉइंट्स का दौरा किया। आटा सेंटर्स का तफसीली मुआयना करते हुए निगरान सूबाई वजीर का कहना था कि वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हदायत पर मियांवाली पहुंचा हूं। वजीर आला ने तमाम वज़रा को हदायत की है कि पंजाब भर में आटा पॉइंट्स का मुआयना करें, सहूलियात का जायजा लें और आटे की आसान फराहमी को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस थी तमाम वज़रा को कि वो पूरे पंजाब में पहुँचें और बजाते खुद जाकर उन इंतज़ामात का जायज़ा लें जो किए जा रहे हैं, ताकि आटे की जो पब्लिक को सहूलत फराहम की गई है वो उसकी तकसीम के निज़ाम को बेहतर से बेहतर किया जाए, और अगर उसमें कोई खराबियाँ हैं तो उनको दूर किया जाए। सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत अपने वादे के मुताबिक 25 रमजान तक आटे की फराहमी को यकीनी बनाएगी। इस अमल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पंजाब हुकूमत तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगी। हमने उन इंतजामात को देखने के बाद यहाँ आकर के डीसी साहब और डीपीओ साहब के साथ मीटिंग की है, और उसमें बेहतरी के लिए इकदामात जो हैं वो तजवीज़ किए गए हैं, और इंशाअल्लाह
अभी से ही उन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और इन इंतजामात को आज शाम तक और बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मतिउल्लाह खान, सीओ एजुकेशन आजम काशिफ और दीगर भी सूबाई वजीर के हमरा थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर खानेवाल में भी मुफ्त आटे की फराहमी जारी। सूबाई वजीर बिलाल अहमद और कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने खानेवाल के आटा पॉइंट्स का दौरा किया और शहरियों से आटे की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला इंतजामिया शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए सरगर्म। खानेवाल म्यूनिसिपल स्टेडियम में मुफ्त आटे की फराहमी के लिए पॉइंट्स कायम किए गए हैं। सूबाई वजीर कम्युनिकेशन, वर्क्स एंड एक्साइज बिलाल अफजल और कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। सूबाई वजीर का कहना था कि अब पंजाब के हर खानदान को शनाख्ती कार्ड पर आटा फराहम कर रहे हैं। जो बंदा एक दिन आटा ले लेता है वो 8वें दिन जो है दोबारा आके 2 बोरियां ले सकता है। ज्यादा भगदड़ हमें तब नजर आई जब लोग जो हैं डेली आ रहे थे। अब हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो एनी फैमिली जिसके पास आईडी कार्ड बना हुआ है वो आके 1 बोरी तो ले सकती है। इसलिए कल और आज जो है आपको रश ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ इधर देखेंगे 70 जो है वो पॉइंट्स बने हुए हैं। 70 जगह के ऊपर लोगों को आटा मिल रहा है, कोई रश नहीं है। लोगों को पर्ची मिलती है, वो अपने सामने लगे ट्रक से लेते हैं और इसके अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहे। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने जिला इंतजामिया के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अफसरान को शाबाश दी और कहा मजीद बेहतरी लाने की हदायत कर दी हैं। नजर आ रही है जिस तरह आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ADCR साहिबा को, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने पहले लोधरा में बहुत अच्छा काम किया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये यहाँ पे मजीद अच्छा परफॉर्म करेगी। पंजाब गवर्नमेंट ने जितने भी ऑफिसर्स लगाए हैं परफॉर्मेंस बेस पर लगाए, इनकी परफॉर्मेंस देख के लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद ने मुफ्त आटे की फराहमी, जबकि DPO राना उमर फारूक ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग दी, जिस पर सूबाई वजीर ने दोनों अफसरान को शाबाश दी और मुफ्त आटे की फराहमी को बिला तातुल जारी रखने की हदायत की। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। अब आपको बताएं, जुमे के दिन सरकारी आटे की मुफ्त तकसीम नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का जुमे के रोज आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, आटे की तकसीम और शहरियों के लिए सहूलियात का जायजा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने डिविजनल कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स की सिफारिशात पर माह मुक़द्दस के आइंदा आने वाले हर जुमे के रोज आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने की मंजूरी दी है। मोहसिन नकवी ने इंतजामिया को आटे की तकसीम के अमल को मजीद मेहनत से जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा कि सेंटर्स पर शहरियों की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। बदनज़मी और धक्कम-पेल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सेंटर्स पर इजाफी पुलिस नफरी तैनात करके आटे की तकसीम के अमल को मजीद बेहतर बनाया जाए। इजलास में सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन वज़ीर आला, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और मुतल्लिका हुकाम मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। मियां चन्नू के लिए एक और एजाज। स्कॉटिश पार्टी के नौमंतखब सदर और फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने आबाओ अजदाद मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं। हमजा यूसुफ के फूफा मास्टर मंसूर हुसैन के घर पर दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। मज़ीद देखिए फ़खरुज़्ज़मान की इस रिपोर्ट में। पहले वो जब इधर से गया तो मेरा 2 साल बाद वो मिनिस्टर बन गया फॉरेन अफेयर का, फिर हेल्थ में चला गया, फिर रेलवे का मिनिस्टर बना और रिसेंटली अब वो उनका वज़ीर आज़म बन गया और इंशाल्लाह तवक्का है कि वो इससे भी आगे जाएगा जिस तरह का वो हार्ड वर्कर बच्चा है। और इंशाल्लाह ये मियां चन्नू पूरे आलम इस्लाम के लिए वो फ़ख्र का बायस है। इस मौका पर मुख्तलिफ लोग मास्टर मंजूर के घर में मुबारकबाद देने के लिए जमा हो गए। मुबारकबाद देने आए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिकंदर साराना का कहना था कि हमजा यूसुफ ने बरतानिया का फर्स्ट मिनिस्टर मुंतखब होकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि वो सरजमीन मियां चन्नू का एक बच्चा है जिसने स्कॉटलैंड जैसे मुल्क में फर्स्ट मिनिस्टर के तौर पर ज्वाइन किया। मुझे यकीन है कि वो एक दिन बरतानिया का वज़ीर आज़म होगा क्योंकि उसकी शख्सियत ही इतनी हरकी और इतना वो खूबसूरत सोच का मालिक है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। मैं इस ख़ानदान को जानता हूँ, ये बड़े काम करने वाले लोग हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया को उम्मीद है कि हमजा यूसुफ बरतानिया में मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कैमरा टीम के हमरा फ़खरुज़्ज़मान, रोही न्यूज़, मियां चन्नू। अब आपको बताएं, बहावलपुर में मसनूई महंगाई की शिकायत पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मुतहरिक। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी महर मुलाजिम हुसैन का रोही से गुफ्तगू में कहना था, शहर में सब्जियां और फल दीगर शहरों से सस्ते हैं। गिरह फरोशी कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई हुई है। मज़ीद जान लेते हैं तौहीद जुया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में फलों और सब्जियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। फल और सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगी।
مارکیٹ میں مصنوعی مہنگائی کے حوالے سے سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ شہر میں سبزیاں اور پھل دیگر شہروں سے سستے ہیں۔ گراں فروشی کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے۔ یہ سبزیاں اور کیلے کے بارے میں جو ڈسکس ہو رہا ہے، یہ ڈیو ٹو رین، بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سندھ کا، چونکہ یہ پیاز ہمارا جو ارلی فصل آتی تھی وہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ساری فصل خراب ہو گئی۔ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کا مزید کہنا تھا کہ درجہ اول کیلا ملتان میں 310 اور بہاولپور میں 250 روپے فی درجن فروخت ہو رہا ہے۔ کیلا سندھ سے آتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے لاگت دوگنا ہو گئی ہے۔ 60,000 والی گاڑی اب 1,20,000 روپے میں بہاولپور پہنچتی ہے۔ پھلوں کی قیمتیں مستحکم کرنے کے لیے کولڈ سٹوریج مالکان سے بات کی ہے۔ کیلے کا بھی ٹوٹلی طور پر جو ارائیول کا سلسلہ ہے وہ سندھ سے ہے، ڈیو ٹو رین، چونکہ فصل بھی خراب ہوئی اور پھر اس کا ایکسپینڈیچر بڑھا ڈیو ٹو پیٹرول، جو اس کے ریٹس بڑھے۔ جو گاڑی 60,000 روپے کرایہ لے رہی تھی وہ 1,20,000 روپے چلی گئی۔ 1,20,000 والا ہاف کا ڈیفرنس وہ چلا گیا۔ جو ٹماٹر اور آلو اور پیاز، یہ 3 فوکس چیزیں تھیں نا، ان کے ریٹس بہت پیک پہ چلے گئے، حتیٰ کہ پیاز ہمیں باہر سے منگوانا پڑا، مصر سے، ترکی سے، تاجکستان سے۔ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کا ماننا تھا کہ مؤثر حکمت عملی اپنانے سے سبزیوں کے نرخ کم ہو گئے ہیں۔ اگلے ہفتے قیمتیں مزید کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ مہنگائی کے کاری وار جاری، عام آدمی کے لیے گھر بنانا بھی مشکل ہو گیا۔ ملتان میں سینیٹری کا سامان مزید مہنگا۔ گزشتہ 6 ماہ میں ٹائلز، پائپ، سینیٹری فٹنگز اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 40% تک کا اضافہ۔ کاروبار متاثر، دکاندار اور خریدار دونوں پریشان ہیں۔ دیکھتے ہیں شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا، غریب کے لیے گھر بنانا خواب بن گیا۔ ملتان میں گزشتہ 6 ماہ کے اندر سینیٹری سامان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ سینیٹری فٹنگز 10,000 سے بڑھ کر 22,000 روپے تک جا پہنچی۔ 100 روپے والا پائپ 150 روپے، جبکہ سینیٹری ویئرز کی قیمتوں میں 40% تک اضافہ ہوا ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی سے منافع اور فروخت دونوں کم ہوگی۔ عام شریف آدمی، سفید پوش آدمی مکان بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ غریب آدمی 1,000-2,000 کی اگر وہ کما بھی لیتا ہے، لیکن آگے جب وہ چیز لینے جاتا ہے تو 10,000 5,000 کی ہوتی ہے، اس کے بیچارے کے بس کی بات ہی نہیں رہی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی اس قدر ہے کہ نہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ غریب کیا کرے، کہاں جائے؟ قوت خرید جواب دے گئی ہے۔ جو چیز پہلے 2,000 کی ملتی تھی اب وہ 4,000 کی ہے۔ اب یہ ٹوٹی کا سیٹ دیکھ لیں، یہ سامنے ہم نے 6 ماہ پہلے بنوایا تھا گھر، تو اس میں 4,000 5,000 10,000 کا تھا، اب وہ 20,000 15,000 کا پڑا۔ ایک غریب آدمی کہاں جائے گا، آپ بتا دیں۔ پریشان حال شہری حلقوں نے حکومت سے بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ سابق صدر ہائی کورٹ بار AR اورنگزیب کہتے ہیں چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پارلیمنٹ بدنیتی پر مبنی قانون نہیں بنا سکتی۔ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے۔ چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی پر احتجاج کریں گے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سینئر وکلاء کا روہی سے گفتگو میں مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں بہاولپور سے محمود ظہیر کی اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی پر سینئر وکلاء برہم۔ سابق صدر ہائی کورٹ بار AR اورنگزیب کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنا پارلیمنٹ کی بدنیتی پر مبنی کوشش ہے۔ پارلیمنٹ کے اختیارات کے لیے ایک حد ہے اور اس حد سے اگر وہ تجاوز کریں گے تو اس کا چیک موجود ہے۔ سپریم کورٹ کو اعلیٰ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسے قوانین جو بدنیتی پر مبنی ہو ان کو چیک کر سکتی ہے، اور اس مرحلے پر اس طرح کی قانون سازی، جبکہ قانون سازی کے اختیارات کے دینے کے لیے نمبر پورے نہ ہوں، یہ قانون سازی صریحاً بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ چیک کرے گی۔ سابق جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار سید فیصل عباس اور دیگر وکلاء نے کہا کہ چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی قانون کی ہی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے اختیارات میں کمی پر احتجاج کریں گے۔ جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، جو بھی ججمنٹ ہے، ہم تمام وکلاء اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور اسے انشاءاللہ سپورٹ کریں گے، اور جو بھی پارلیمنٹ کا انلیگل لا ہوگا اس کی مذمت کریں گے۔ ریڈ لائن ہے چیف جسٹس؟ بالکل، چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے اور انشاءاللہ اور ان کا ججمنٹ بھی ہماری ریڈ لائن ہے۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنا پارلیمنٹ کا اس صورت میں اختیار ہے جب ان کے پاس مطلوبہ اکثریت ہو۔ یہ لولی لنگڑی پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔